-3t+2 ये बचा, ये 0 है। तो आप चुपचाप से कहेंगे या तो t बराबर 0 है और या तो -3t+2 बराबर 0 है, यानी कि इसको उधर ले जाओ तो तुम कहोगे कि t इंटू 3 बराबर 2 है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2/3 पॉजिटिव का। ये दो रूट्स निकल के आए जिन रूट्स पर मेरी जो पोजीशन है वो 0 हो गई है, यानी कि एक तो पैराबोला कट कर रहा है ओरिजिन को और एक कट रहा है +2/3 को, तो मैं इसको कहता हूँ +2/3 इसको कट करना है। अब पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है या डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो ये बताता है स्क्वायर वाला टर्म, तो क्लियर दिखाई देता है कि ये नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड ओपनिंग है, यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है। अगर ग्राफ नीचे ही रह गया तो फिर इनको कट कैसे करेगा, किसी कीमत पे नहीं कर सकता, यानी ग्राफ इससे ऊपर जाना चाहिए। जो वर्टेक्स होगा इनके मिड पॉइंट पे मिलेगा, मैंने पहले बताया था, यहाँ कहीं वर्टेक्स होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बना दीजिए और यहाँ से अनंत काल तक बना दीजिए, बहुत दूर तक। पीछे का जो ग्राफ है वो तो कॉमन सेंस है कि बेकार ही है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, दैट इज नेगेटिव टाइम, है ना, पीछे की जानकारी नहीं है। अब बात आती है कि ये कैसा ग्राफ है, ये गौर से देखो, जहाँ पैराबोला का वर्टेक्स है, तयशुदा बात है कि वहां पर जो स्लोप मिलने वाली है वो तो 0 मिलने वाली है, तभी तो पलटी मारा ना ग्राफ ने, वरना तो नहीं मार सकता। और ये शार्प कर्व नहीं होता, स्मूथ कर्व होता है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, तो आसानी से डिफरेंशिएट होगा, वहां पे स्लोप कितनी आ जाएगी 0। और जहां स्लोप आ गई एक्सटी ग्राफ की 0, वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई 0, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको मैं P नाम दे रहा हूं, इस पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। वेलोसिटी किस टाइम पर 0 हो रही है उसका लॉजिक अगर देखना है तो तुम इस वाली इक्वेशन को देखो, 0 इज इक्वल टू -6t+2, मैं 6 को उधर ले जाऊं तो 6t इज इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू 1/3, देखो 2/3 और 1/3 आधा हो गया, 1/3 पर मुझे वेलोसिटी 0 दिखाई दे रही है। और जो 1/3 पे वेलोसिटी 0 है, तो गौर से देखो अभी पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, इस पॉइंट पर रुक गया है, और अब यहाँ के बाद पार्टिकल नीचे नेगेटिव की साइड भाग रहा है, मतलब ये जो P पॉइंट है, यही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, पलटी मार पॉइंट। ये आदमी यहाँ पे पलटी मार रहा है, बिल्कुल कुछ हो गया देख के। और पलटी मार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटी ग्राफ में पलटी मार अलग जगह मिलता है और वीटी ग्राफ सिमिलर बना देंगे तो पलटी मार अलग जगह मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा पलटी मार पॉइंट बन गया, सब अच्छा। गौर से देखो कि शुरुआत में जो वेलोसिटी है उसको अगर देखा जाए तो ये बनेगा, इसको मैं थीटा बोलता हूँ, थीटा इनिशियल। क्या थीटा इनिशियल या थीटा 1 कर लेते हैं इसको, इस लेस देन 90 डिग्री, हाँ, तो जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, बिल्कुल पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे थीटा 2 बोल देते हैं, तो थीटा 2 इज लेस देन 90 डिग्री, हाँ, तो वेलोसिटी 2 कैसी होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, मगर हमें ये भी दिख रहा है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, यानी कि वेलोसिटी 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और करते 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 जो Vp होगी वो 0 हो जाएगी, P पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके बाद का डिस्कशन किया जाए तो गौर से देखो, ये टेंजेंट बन गई तो स्लोप है, अब देखो ये टेंजेंट बन गई तो स्लोप है, कौन ज्यादा स्टीप है, थीटा 3 या थीटा 4, तो तुम तुरंत कहोगे थीटा 4 ज्यादा स्टीप है ना, देखो ये ज्यादा स्टीप है, तो तुम कहोगे थीटा 4 इज लेस देन थीटा 3, बट थीटा 4 एज वेल एज थीटा 3 आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप जितनी बड़ी उतना, मतलब थीटा जितना बड़ा उतना स्लोप छोटा, tan थीटा छोटा होता चला जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो स्लोप ऑफ 4 है दैट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 3, क्योंकि उसका थीटा छोटा है, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ 4 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 3। अच्छा वेलोसिटी लिख रहा हूँ, डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब तो सिर्फ इस बात से कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड्स में जो 4 टाइम की वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और देखो लगातार ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, यानी थीटा इज एवर डिक्रीजिंग एंड इफ थीटा इज एवर डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। और ये किस केस के लिए, थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए। समझ के चलना कि जब थीटा लेस देन 90 होता है तो थीटा बढ़ने के साथ साथ जो स्लोप होगा वो बढ़ेगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए जितना ज्यादा थीटा घटता चला जाएगा उतना स्लोप बढ़ता चला जाएगा, तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सेकंड केस के अंदर जो वेलोसिटी है वो एवर इंक्रीजिंग, कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन है। अच्छा ये गंदा हो गया है, 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट रिवाइज कर लेना, रिवाइंड कर लेना, रिवाइंड करने के बाद साफ सुथरा ग्राफ बना हुआ था उसको टिक लेना, ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ और फिर आगे बढ़ो। हो गया होगा। अब आओ देखो, हम लोगों ने एक्सेलरेशन पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव का केस किया। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव का काम करते हैं। भागना नहीं है,
सेशन थोड़ा सा लंबा है परंतु आपको टिक के रहना है, मजेदार सेशन है, काफी एग्जॉस्टिव कवरेज है ना। एक्सेलरेशन कैसा ले लिया जाए, पॉजिटिव, और वेलोसिटी कैसी ले ली जाए, इनिशियल, भैया पकड़ के चलना, इनिशियल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो मुझे करना है अब इक्वेशन जो बनानी है उस इक्वेशन को देखना है, x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कैसा पॉजिटिव, तो लेट अस से मैंने ले लिया कुछ 5t², कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है, और फिर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव तो ले लिया 2t, तो तुम्हें दिखाई दिया पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने वाला है और ये नेगेटिव है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव आने वाली है। बहुत बढ़िया, इसका थोड़ा सा प्रपंच करो, इसमें क्या होगा, dx/dt क्या बनेगा d, यहाँ क्या बनेगा 10t, यहाँ क्या बनेगा -2, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 10t - 2। अब यहाँ से इसको dv/dt कर दो, तो ये क्या बनेगा, एक्सेलरेशन वैल्यू आएगी 10, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 10 ओनली। इजी है, कुछ नहीं। आओ देखो अब क्या बात आती है, अब सिंपल सी चीज ये है कि टाइम t बराबर 0 पुट करने पर अगर ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है तो तयशुदा बात है कि जो x की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, टोटल 0, और टाइम t बराबर 0 ही पुट करने पे वेलोसिटी को देखो तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज -2, नेगेटिव ही मांगी थी, और एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है और हमेशा कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करा, हर समय पर वही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है हमारे पास। अब बात आती है ग्राफ प्लॉट करने की, ये कौन है x आदमी, ये कौन है t आदमी, बहुत अच्छी बात। क्या x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है, x की मैक्सिमम 1 t की मैक्सिमम 2, यानी पैराबोला बनेगा, पर अभी एक आदमी मौजूद है t की पावर 1, जैसे ही होता है ये वर्टेक्स को शिफ्ट कर देता है, हमें ढूंढना पड़ता है। वर्टेक्स ढूंढने के लिए हम क्या कहते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, x नहीं बेसिकली जिसकी पावर 1 होती है उसको 0 करना होता है। उसके बाद क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 5t² - 2t, कोई परेशानी इसमें, इजी है। फिर क्या करें, यहाँ से t को कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा 5t, यहाँ क्या बचेगा 2, और ये 0 है, तो यहाँ दो शर्तें आती हैं, या तो t 0 होगा और या तो 5t - 2 0 होगा, तो t 0 तो t 0 है भाई, एक रूट मिल गया, और इसकी जगह क्या मिला 5t इज इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू मिली 2/5, और ये पॉजिटिव आ रहा है। इन दो टाइम से मेरा x 0 हुआ है, यानी कि एक तो यहाँ 0 हुआ है और कहीं कहीं 5/2 टाइम आया होगा, वहां 0 हुआ होगा, सेकंड्स में ही है, पकड़ते चलो। उसके बाद वर्टेक्स कहाँ होगा ये कैसे पता चले, तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन से मिलेगी। इक्वेशन को देखने में पता चलता है जो t² का टर्म है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है का मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ग्राफ का वर्टेक्स कहाँ मिलेगा, 0 और 5/2 के एकदम मिड पॉइंट पे मिलेगा, और मिलेगा नीचे की तरफ क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ब्लैक से ही बना देते हैं, थोड़ा बोल्ड रहेगा, दूसरा मार्क कर दो, ये और ये शार्प नहीं है, दिमाग में रखना है इस बात को, आराम से घुमाओ, प्यार से घुमा हुआ होता है। और जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, अब इसको डॉट क्यों बना रहे हैं, इसको तो बोल्ड बना सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव टाइप है। वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है, इस जगह पे अगर मैं स्लोप बनाने की कोशिश करूं तो वर्टेक्स पे तो पक्का पक्का स्लोप कैसी आएगी, दैट इज 0, यही तो पलटी मारी गई, और एक्सटी ग्राफ है तो स्लोप क्या देगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी हो गई 0, जहां वेलोसिटी हुई 0 उसके पहले देखो, अब देखना गौर से, ठीक है मार्क करना, संख्या देखो, ये देखो यहाँ की वेलोसिटी θ2 लेस देन 90 डिग्रीज, यहाँ का थीटा देखना, θ1 ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, इस पॉइंट को मैं 1 बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं 2 बोलता हूँ, तो वेलोसिटी एट 1 इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी एट 2 इज पॉजिटिव। गौर से देखो, एक का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, एक का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। और जो ये पी पॉइंट है जिसको मैं पल्टीमार पॉइंट बोल रहा हूँ, वहां पर स्लोप 0 आने, वही स्लोप 0 आने। तो गौर से देखो, अगर पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और फिर थोड़ी देर बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं रुका होगा तभी घूमा होगा। रुका कहाँ है, पी पॉइंट पे। जो ये पी पॉइंट है रुका है, इसको हम नाम क्या देते हैं, पल्टीमार पॉइंट। यहाँ पे पार्टिकल घूम रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। चेंज कब करेगा अपनी डायरेक्शन को, ध्यान रखना, जहां ग्राफ घूम जाए वो चेंज करने की डायरेक्शन नहीं है, ऐसे मत पकड़ो, क्योंकि अभी तो एक्सटी चल रहा है, जब बीटी आएगा तो ये कंफ्यूजन आ जाएगा। याद क्या रखना है कि जहां पार्टिकल की वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, फिर 0 हुई, फिर पॉजिटिव हुई, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली, तो जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, जिस इंस्टेंट पे बदल जाएगी उसी जगह पे पलटी पड़ेगी। और वेलोसिटी डायरेक्शन बदलने का मतलब, पहले अगर आगे वेलोसिटी थी और फिर पीछे हुई है तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 हुई थी, तो जिस जगह पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद फिर नेगेटिव है पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन बदल लेगी, तो 0 वेलोसिटी जब हो जाएगी उस वक्त पल्टीमार पॉइंट आएगा, ये याद रखना। वीटी ग्राफ में प्रॉब्लम आ जाती है अगर ग्राफ को घूमने से देखोगे तो, घूमता मत देखो, ये देखो कि वेलोसिटी कहाँ 0 हो रही है, वेलोसिटी 0 जहां होगी वहां पे ग्राफ पल्टीमार जाएगा। ये एक्सटी ग्राफ रेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था, और सब बहुत
चमत्कारी काम है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, इसमें मतलब कोई मजाक नहीं है। मैंने सारे केसेस बना के दिखाए, इतना मतलब किताब देखोगे तो मिलेगा नहीं, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। अब इसको थोड़ा और देखते हैं, क्या हम कर सकते हैं इसमें, और जो कर सकते हैं सारा काम करेंगे। अब ना थोड़ा सा कंपैरिजन वाला ग्राफ करते हैं। कंपैरिजन क्या होता है, एक्सटी ग्राफ ही कर रहे हैं, बीटी पे तो पहुंचे ही नहीं है, हम मेरी उम्मीद भी नहीं बीटी पे कब तक पहुंचेंगे, जब पहुंचेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल तो एक्सटी का ही एकदम गजब पर कवरेज करो, मजा आ जाए इसमें। अब ध्यान रखना कि ग्राफ कम से कम 7-8 दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास डेली ले रहे हैं तो 7-8 दिन तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए क्योंकि एक्सटी का इतना पढ़ाया तो बीटी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर एटी इंपॉर्टेंट होता है, फिर थोड़ा बहुत कंपटीशन का भी कर लेंगे तो AX, BX और AX, BX और AB, ये 3 ग्राफ और कर लेंगे। इतने ज्यादा आते नहीं है वो, लेकिन करेंगे जैसे। अब एक्सटी ग्राफ कंपैरिजन, हाँ भाई कंपैरिजन करके देखो। अगर तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे पास ये x है, ये t है, अब तुमसे कोई कहे कि ये क्या है, तुम कहोगे कि जो भी बालक है वो किसी x0 से शुरू कर रहा है, किसी थीटा यानी कि tan थीटा के बराबर की वेलोसिटी से शुरू कर रहा है, जो वेलोसिटी उसकी कैसी है, पॉजिटिव। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है, तो जो भी पॉजिटिव वेलोसिटी आई है वो कैसी है, कांस्टेंट। तो इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, सब कुछ वही। अच्छा, इसी में मैं इस पे ग्राफ बनाता हूं, ये x, ये t, और पॉजिटिव डायरेक्शंस वही हैं जो हम नॉर्मल कन्वेंशंस में लेके चलते हैं। ठीक है, अब दिमाग में इस बात को रखना कि इतना स्ट्रेट नहीं बनेगा, पर ठीक है। इसको 1, 2, 3 बोल रहे हैं, इसको 4, 5 और 6 बोल रहे हैं। 1 के बारे में चर्चा करो, जैसे 1 की चर्चा करोगे तो तुम कहोगे, देखो देखना गौर से, थीटा 1 लेस देन 90 है तो V1 कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात? किसी x1 पोजीशन से चलना शुरू किया, इनिशियल पोजीशन x1। सेकंड ग्राफ की चर्चा करो, थीटा 2। क्लियर है मेरी बात? तो वेलोसिटी भी कैसी हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 2 लेस देन 90 डिग्री है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव इजी। लेकिन इन भाई साहब ने, अगर तुम देखो टाइम की बराबर 0 करो तो यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, या इनिशियल पोजीशन, सॉरी नॉट वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन जो है वो इनकी 0 है। बहुत अच्छा। थर्ड के बारे में बात करो, थर्ड का देखो तो ये थीटा 3 भी 90 से छोटा है, यानी वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव है, यानी V3 इज आल्सो पॉजिटिव। बट जो x3 है इनिशियल पोजीशन, ध्यान रखना मैं x में इनिशियल पोजीशन लिख रहा हूँ, तो इनिशियल का मतलब टाइम को कर दो 0, और थर्ड ग्राफ देखो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। ये जो दूरी है इसको मैं कह रहा हूँ x3, तो है कितना ये, -x। क्लियर है? अब 4 की चर्चा करो, 4 कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, थीटा 4 ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है। जब ग्रेटर देन 90 हुआ तो जो वेलोसिटी 4 की निकल के आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। क्लियर? इसी तरह जो पोजीशन होगी 4 की वो क्या होगी, इनिशियल पोजीशन। गौर से देखो 4 जब टाइम 0 है, यहाँ टाइम आ गया 0, गौर से देखो ये टाइम 0 है, तो यहाँ पे 4 कहाँ है, इस जगह। मैं इसको बोल देता हूँ x4, तो x4 इज इक्वल टू पॉजिटिव x4। फिफ्थ की चर्चा करूँ, फिफ्थ को देखो तो भैया इनकी भी जो वेलोसिटी है वो तो नेगेटिव ही आ रही, थीटा 5, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वेलोसिटी 5 इज आल्सो नेगेटिव, वेयर x5 इज 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। x6 की चर्चा करो, वेलोसिटी 6 की चर्चा करो, और x6 की चर्चा करो। 6 ग्राफ जो है ये अगेन वेलोसिटी देखो, थीटा 6 ग्रेटर देन 90, तो वेलोसिटी नेगेटिव, और भाई साहब जो हैं वो नीचे x6 पर यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि नेगेटिव x6। क्लियर है मेरी बात? तो xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, इनिशियल पोजीशन क्या है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है या नहीं। और अगर कोई तुमसे कहे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन इन दीस 6 ग्राफ्स, तो तुम कहोगे 0, क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वहां पे कंपैरिजन की बातें करो।
अब बात जैसे यहाँ पे 6 ग्राफ्स के आपस में कंपैरिजन की वैसे ही कुछ ग्राफ और भी हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ आ जाए तो कैसे कंपेयर करोगे, क्या समझोगे? आओ देखो। अभी जो हमने किया उसको रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आता नहीं है। ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। देखना बेटा, अगर मैं इनिशियल पार्ट पे अगर टेंजेंट डाली तो इनिशियल पार्ट पे जो टेंजेंट है वो थीटा दे रही है, और ये tan थीटा जो है ये इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, एंड दैट इज नॉन जीरो बट पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि पॉजिटिव थीटा 90 से छोटा आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो। क्या स्लोप लगातार बढ़ रही है? हाँ, यानी dx by dt इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग तो इसका मतलब ये था कि थीटा भी इंक्रीज कर रहा था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। हाँ, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, अब ध्यान रखना कि इफ दिस ग्राफ happens to be parabola then acceleration is constant। और खास बात क्या है कि मैं कांस्टेंट की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, हमारे सिलेबस में ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो भैया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में भी कमेंट कर दो। तो जवाब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, एंड वेलोसिटी एवर इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। कौन सी दो चीजें सपोर्ट करती हैं? सेम डायरेक्शन में होती हैं। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एवर इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन मस्ट बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर? अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ग्राफ को नहीं हटाता, x0 को लेता हूँ। अब अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तुमको दिखाई देगा कि इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, u लिख देता हूं, u इज पॉजिटिव नॉन जीरो, बट देखो स्लोप लगातार डिक्रीज कर रही है, dx by dt इज इक्वल टू दैट इज डिक्रीजिंग ऑलवेज, क्योंकि देखो थीटा लगातार घट रहा है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 से कम। क्लियर? अगर ये लगातार घट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी और वेलोसिटी घट रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पलटी कभी आएगी? कभी नहीं, दोनों एक ही दिशा में, कभी घूमेगा नहीं पार्टिकल, और यहाँ पर पलटी मार पॉइंट आएगा। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अलग अलग अगर साइंस लेके चलेंगे, अलग डायरेक्शंस लेके चलेंगे तो पलटी मारी जाएगी। अच्छा, इसमें एक और ग्राफ, ये x ये t, ग्राफ ऐसे चिपक के होगा, क्या कहोगे? कहोगे इनिशियल स्लोप जीरो, tan phi इनिशियल इज जीरो, यानी कि स्लोप इनिशियल इज जीरो, यानी कि वेलोसिटी इनिशियल इज जीरो। अच्छा, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रुका हुआ पार्टी, हाँ भाई रुके हैं हम, नहीं चलेंगे, अचानक से चलने लगा तो क्या हुआ? किसी ने फोर्स लगाई तब चला, और फोर्स जहां लगती है वही एक्सेलरेशन आता है। तो जिस दिशा में भागा उसी दिशा में एक्सेलरेशन था। किस दिशा में भागा? गौर से देखो, पॉजिटिव साइड भाग रहा है, x बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन किस दिशा में होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन पहचानना इंपॉर्टेंट है। सवाल तो लगाएंगे अगले लेक्चर में, इसको हटाते हैं, यही दो ग्राफ कर लेते हैं नेगेटिव। ये x ये t, अगर ग्राफ ऐसा बन गया तो तुम क्या कहोगे? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो है क्योंकि स्लोप आ रही है, और जो स्लोप आ रही है वो क्लॉकवाइज घूमने पे आ रही है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है और नेगेटिव है। अच्छा, क्या लगातार स्लोप बढ़ रही है? तो जवाब है हाँ, ग्राफ इज गोइंग स्टीपर एंड स्टीपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव देन एक्सेलरेशन मस्ट आल्सो बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि तभी तो वेलोसिटी बढ़ा पाएगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो वेलोसिटी को घटा रहा होता। अच्छा, अब देखो, छोटे हो जाओ बेटा तुम, छोटा वाला कपड़ा खो गया है, बड़े वाले कपड़े से काम चल रहा है। आओ देखो अगला सवाल, ये t है और ये x है, पकड़ के चलना है इसको अच्छी तरह से। ग्राफ ऐसा बन गया। अब मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करूंगा जहां तक पलटी मारी जा रही है। शुरुआत के केस से ही देख के पकड़ना है इसको। तुम क्या देखोगे? इनिशियल स्लोप तो है, यानी कि जो tan थीटा इनिशियल है वो नेगेटिव, क्लियर? क्योंकि क्लॉकवाइज घूमने से आ रहा है। यानी कि जो स्लोप है इनिशियल वो नेगेटिव है, यानी कि जो वेलोसिटी है इनिशियल वो नेगेटिव। पर गौर से देखो कि जो स्लोप है वो लगातार घट रही है और जीरो हो जा रही है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो dx by dt है यानी कि स्लोप वो डिक्रीज कर रही है, और dx by dt होता क्या है? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी है इनिशियल नेगेटिव और डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन इसको अपोज कर रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन किस दिशा में होना चाहिए?
पॉजिटिव दिशा में, या पका क्लियर है। फिर यस करते हैं इसको। अब चिंटू मिंकी की बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मान लो कि मेरे पास दो बच्चे एक्स और टी, नहीं दो बच्चे हैं चिंटू और मिंकी। यहाँ एक्स नॉट पे चिंटू खड़ा है और ग्राफ ऐसा है। क्या मतलब है इसका? चुपचाप से मतलब है कि चिंटू शांति से खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, और मिंटू को इसको छेड़ने का मन है। मिंटू ओरिजिन पर खड़ा है। मिंटू कहेगा दौड़ो भाई साहब, दौड़ा। एंगल कितना बनाएगा? थीटा। tan थीटा क्या प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कहाँ कट किए? यहाँ। जहां कट कर गए, क्या दोनों की एक ही पर्टिकुलर टाइम पर एक ही पर्टिकुलर पोजीशन हो गई? जब कभी भी दो पार्टिकल्स के ग्राफ की एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन हो जाएगी तो हम कहने लग जाएंगे कि दोनों पार्टिकल मीट कर गए, कोलाइड कर गए, दोनों एक जगह पे मिल गए। ये कौन सा पॉइंट है? मीटिंग पॉइंट। ये VT80 में नहीं चलेगा, मीटिंग पॉइंट। क्योंकि देखो ये क्या है, ये एक ही समय है और उसके करस्पॉन्डिंग दोनों का एक ही पोजीशन है। और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसी जगह कोई और आ जाए तो उसका मतलब दोनों एक जगह मिल गए, मीटिंग पॉइंट करा। तो मिंटू ने चिंटू को पकड़ लिया। मिंटू कैचेस चिंटू। किस पोजीशन पे कैच करेगा? जो वो x0 है वहां पे कैच करेगा। अब बात आती है कि चिंटू खड़ा क्यों है, दौड़ क्यों नहीं रहा है? अगर चिंटू की इच्छा है कि वो उसे ना पकड़े तो चिंटू को दौड़ लेना चाहिए। तो चलो चिंटू को भी दौड़ा लो। ये t और ये x। चिंटू खड़ा था x0 पोजीशन पे और भागने लग गया ऐसे। अभी भी स्ट्रेट लाइन है, थीटा चिंटू, ये चिंटू है। अब मिंटू अपना भाई है और खड़ा है नीचे ओरिजिन पर और कह रहा है कि मुझे पकड़ना है थीटा ऑफ, मतलब मुझे पकड़ना है चिंटू को। अब बताओ, एक तो भाई साहब पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है। देखो चिंटू कहाँ भाग रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में। पॉजिटिव में थीटा 90 से छोटा दिखाई भी दे रहा है, एक्स बढ़ रहा है। अगर चिंटू को मिंटू पकड़ना चाहता है तो इसका मतलब ये है, और पीछे भी खड़ा है, और से देखो ओरिजिन पर खड़ा है, तो जब तक ये चिंटू से तेज नहीं भागेगा तब तक वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर इसको कैच करना है तो थीटा ऑफ मिंटू मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा ऑफ चिंटू, ताकि जो tan थीटा ऑफ मिंटू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन tan थीटा ऑफ चिंटू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मिंटू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ चिंटू। ये तो कॉमन सेंस पता है। अगर कोई हमसे आगे खड़ा है और दूर भाग रहा है तो उससे तेज भागोगे तब पकड़ पाओगे, ये कॉमन सेंस है। ग्राफ भी तो पता होना चाहिए कैसे प्लॉट होगा। ठीक, एक ही समय एक ही पोजीशन, ये कुछ x प्राइम है जहां पर दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, यानी कि ये कौन सा पॉइंट मिल गया? मीटिंग। क्या दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी? जवाब है नहीं, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, बताते हैं। अब कोई कहे, अच्छा जो चीजें ध्यान रखना है इस बात को कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, कुछ खास नहीं है, कि जो चीजें मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में भागती हुई दिखा रहा हूँ इसकी मिरर इमेज अगर नीचे बना लोगे तो वही सारा काम, वही इंटरप्रिटेशन, सब कुछ वही नेगेटिव डायरेक्शन के लिए काम करने लग जाएगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन होने से कुछ बदलता नहीं है, बस ग्राफ मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। अब यहाँ पर खड़ा था चिंटू और यहीं पर खड़ा था मिंटू, मतलब ओरिजिन पर दोनों खड़े थे। चिंटू ने कहा सर मैं बहुत तेज भागूंगा, थीटा ऑफ चिंटू। क्या थीटा ऑफ चिंटू अभी भी कांस्टेंट है? हाँ, स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसी? पॉजिटिव। अच्छा, और कांस्टेंट, तो मतलब वेलोसिटी कैसी? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल कैसे दौड़ रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में चुपचाप बिंदास दौड़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। कह रहा तो बहुत दूर भाग जाएंगे। तो मिंटू कहेगा ये वाला केस नहीं दिखा देंगे, तुमसे तेज दौड़ जाएंगे। पर अगर मिंटू तेज दौड़ गया तो फिर तो मिंटू आगे निकल जाएगा रेस में और चिंटू उसको उसे पकड़ना पड़ेगा, पकड़ ही नहीं पाएगा। चिंटू ने अभिशाप दिया एक छोटा सा कंस्ट्रेंट रखी मिंटू के आगे कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मिंटू मस्ट बी 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी मिंटू की 0 है, रुका हुआ है, और चिंटू दौड़ गया तो भाई साहब अब जब ये मिंटू दौड़ेगा तो बिना एक्सेलरेशन के तो नहीं दौड़ सकता, कोई वेलोसिटी उसके पास है ही नहीं पहले से, अपनी इनर्शिया की वेलोसिटी तो नहीं है। अगर अपनी वेलोसिटी है नहीं तो अब अगर 0 वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी गेन करनी है तो मिंटू मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन। तो इसको कुछ एक्सेलरेशन दिया गया, जो एक्सेलरेशन दिया गया, अगर एक्सेलरेशन ऑफ मिंटू मैं मान के चल रहा हूँ कि कांस्टेंट लेके चलते हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दे दिया जाए तो क्या ये ग्राफ क्वाड्रेटिक बनने लग जाएगा? पैराबोला बन गया। पैराबोला
और कट कर गया भाई साहब। अच्छा एक चीज और समझना, ये इतना पीछे नहीं चला जाएगा जैसा मैंने बना दिया है, उतना भी पीछे नहीं चला जाएगा। तो नेगेटिव टाइम में कैसे चला जाएगा भाई, टी आगे हो गया उसका टी पीछे कैसे हो जाएगा। इसे बनाने के लिए है ऐसे, इस तरह से, ठीक। तो एवर इंक्रीजिंग टाइम पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब देखो गौर से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे सकते हैं, मीटिंग पॉइंट। कोई परेशानी नहीं। आंखों में पट्टी बांध दी गई मिंटू के, और कहा गया कि बेटा चिंटू को पकड़ो। तो गौर से देखो क्या होगा, ये टी और ये एक्स, चिंटू भाग रहा है ऐसे, थीटा ऑफ चिंटू, ये स्लोप है उसकी, और ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं, यही चिंटू है यही मिंटू है, और मिंटू साहब जो हैं इनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। अगर थोड़ा सा इसको नीचे बना लें, स्लैंट और कर लें, बस ठीक है, थीटा ऑफ चिंटू। अगर इनिशियल वेलोसिटी मिंटू की नेगेटिव है, मतलब चिंटू भागा आगे और मिंटू भागा पीछे, और फिर मिंटू से लगा तुम्हें तो चिंटू को पकड़ना था, घूमो। तो घूमने का मतलब क्या है कि मिंटू का एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव वेलोसिटी को डिक्रीज करते करते जीरो करेगा, फिर पलटी मारेगा और फिर ऊपर कैच करेगा। यानी कि इस बार मिंटू को इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, ध्यान रखना। अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो ऐसे भागना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? अब गौर से देखो, टाइम टी बराबर 0 पर जो टेंजेंट पड़ी वो ऐसे पड़ी, थीटा ऑफ मिंटू। तो tan थीटा ऑफ मिंटू क्योंकि क्लॉकवाइज घूमे हैं इसलिए वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ना भाई, तो नेगेटिव ही आने वाला, कोई इसमें चमत्कार नहीं। अच्छा, उसके बाद ये जो बिंदु है जहाँ पे स्लोप क्या हो जा रही है, 0। देखो मैं थोड़ा सा राइट में कर दिया गलती से, तो ठीक है। तो जहाँ पे स्लोप 0 हो जा रही है वहाँ वेलोसिटी क्या है, 0। जहाँ वेलोसिटी है 0, तुरंत तुम्हारे दिमाग में कस कस के बातें गूंजेंगी कि सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा पलटी मार पॉइंट है। मल्टी मार्क पॉइंट के बाद वेलोसिटी के बारे में अगर चर्चा करें तो क्या ये स्लोप देखो, ये थीटा लेस देन 90 हो गया, यानी कि अब वेलोसिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं भाई साहब, कांस्टेंट ही है और कुछ भी नहीं है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑलवेज। पढ़ते पकड़ते 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 क्या दोनों की एक ही समय पर एक ही पोजीशन हो गई, यानी ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे थे, मीटिंग पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अभी तक हमने एक्सटी ग्राफ में एक भी क्वेश्चन नहीं किया। क्या किया है, ग्राफ बनाया है, एनालाइज किया। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, क्या उसका एनालिसिस है, उसको रीड कैसे करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, बस इतनी सी बात की है एक्सटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। सवाल कैसे बनते हैं वो दिखा देते हैं। आप देखो सवालों को बनाने की क्या टेक्निक है। सवालों को बनाने की कुछ खास सिंपल, मतलब कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। जो आपका अगर इंटरप्रिटेशन आता है तो उसके बाद आप कुछ सवाल बना रहे हैं। जैसे देखो ये एक्स ये टी, हमने ग्राफ को यहाँ से बनाया, ठीक। और फिर ये कहा कि ये जो टाइम है ये 10 सेकेंड है, और ये जो दूरी है ये 20 मीटर है, ये तो मेरा ओरिजिन था ही। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स और ये क्या है डेल्टा टी। डेल्टा एक्स इज 20, डेल्टा टी इज 2, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा नहीं, डायरेक्शन की बात है। ये एक्स ये टी, यहाँ से कहेगा, ये कहेगा 5 सेकेंड है, ये कहेगा कि ये 5 मीटर था, और यहाँ से पहुंचा यहाँ पे ये 10 मीटर। बताओ